कांग्रेस और यूपीए के कार्यकाल में। यदि मान ले अब महंगाई थी तो सैया की कमाई भी थी, लेकिन अब महंगाई ही महंगाई है, कमाई पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब अर्थव्यवस्था अपने सबसे बड़े संकुचन के दौर से गुजर रही है, तब उनसे ये प्रवचन सुना जाए कि अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जाएगी भविष्य में। देखिए, आज की परेशानी या भविष्य किसी ने नहीं देखा। आज की परेशानी पर आज आपको जवाब देना पड़ेगा। और सस्ती लोकप्रियता, भाई सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में मोदी जी ने इतने सारे गलत नारे और वादे कर दिए कि अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे मेरे पास एक मैसेज आया कि तेल की टंकी और गैस की टंकी से ज्यादा मोदी जी की नौटंकी परेशान कर रही। देखिए संदीप जी, आर्थिक निर्णय है ना, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में लेके लिए जाते हैं। एक पॉपुलैरिटी में यूपीए की तरह सब्सिडाइज कर दो, उसको बजट में प्रोविजन मत करो, ऑयल बॉन्ड इश्यू कर दो, आने वाली सरकारें उसको पेमेंट करती रहेंगी। इस तरह से अर्थव्यवस्थाएं नहीं चलती। मुश्किल समय है, इसके लिए मुश्किल डिसीजन भी लेने पड़ेंगे और वह ले रहे हैं। और इसी कारण आप देखते हैं कि जो कॉन्फिडेंस एफडीआई का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, कैपिटल मार्केट में कंपनियों के रिजल्ट्स का, वह और लोगों का इन्वेस्टमेंट, अभी आपके सामने स्टील सीमेंट कंपनियों ने 50-50 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान किए। अर्थव्यवस्था चलेगी उनके बल पे। मैं 3 विषय कह रहा हूं, महंगाई क्यों कंट्रोल में आ जाएगी। एक तो शरद कोहली जी हमारे साथ एग्री कर रहे हैं कि सप्लाई कंस्ट्रेंट कम हो जाएगा जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से बढ़ेगा, तो हम उसके बाद टैक्सेशन को कम करने का जो रास्ता है उसको अपनाएंगे। ग्लोबल लेवल पे हम ओईसीडी कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस का प्रोडक्शन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और चौथा बात यह है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट और कलेक्शन बढ़ेगा, तो सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए गरीब तबके के पास तो ज्यादा पैसा आएगा ही, कम से कम फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी ग्रोथ से वो भी कम होगा। तो जो ओवर, आपने इसमें एक अहम बात जो कही गोपाल बाबू, तो ये कि देखिए मैं सरकार चलाना एक बड़ा गंभीर विषय है। ये ऐसे ही सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका नहीं होता। समाप्त तो करने दो 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड समाप्त तो कर दो प्लीज। तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं यही तो लिख के दिया था, आपको जैसे साल भी लिख के दिया था रिकवरी की जैसे कुकर की आवाज आती है, ये भी रिकॉर्ड कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। आप सारी इंडस्ट्री का देखिए, आप पॉजिटिव नहीं, आपकी रसोई में कुकर की सीटी बजती रहे, हमें भी बुलाइए, दावत दीजिए, पर आम आदमी के घर में भी कुकर की सीटी बजती रहे। आप कह रहे हैं कि सरकार चलाना गंभीर विषय होता है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका नहीं। तो मतलब आप ये बता रहे हैं विपक्ष में हो तो सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई भी नारे, कोई भी जुमले गढ़ दो, बताओ देश को अब बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आने पर 108 रुपए कर दो। 74 रुपए पर ये नारा बुलंद किया था आपने। अब सुनिए ना, एलपीजी को लेकर आपने बड़ी बड़ी बातें की। आपने 35 रुपए के, आपके समर्थकों ने, बड़े बड़े समर्थक घूम रहे थे, आजकल चुप बैठे हैं। तब तो संदीप जी मौन योग कर रहे हैं ना आजकल। वो इन्फ्लेशन था, तब डबल डिजिट में इन्फ्लेशन 35 रुपए पेट्रोल की कीमत के वादे किए गए, अरे खुश नसीबी की बात की गई, बदनसीबी आम आदमी के ही सर मर दी जाती है क्या? उस समय की, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त डबल डिजिट इन्फ्लेशन था। भ्रष्टाचार के कारण ये सारी गड़बड़ थी। उस समय कोई पेंडेमिक नहीं था, ये गंभीर आरोप है। रागिनी नायक को रिस्पॉन्ड करने दें। रागिनी नायक स्क्रीन पर। रागिनी नायक, आपके वक्त में महंगाई भ्रष्टाचार के चलते थी, देश का आपने भट्टा बिठा दिया था। अभी तो जन कल्याणकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं, उसके चलते महंगाई बढ़ रही है। ये देश हित में काम हो रहा है। संदीप जी, सबसे पहले तो आप ये जो महंगाई डायन खाए जाते हैं, बार बार इसकी उपमा दे रहे हैं, तो मैं ये कह दूं कि कांग्रेस और यूपीए के कार्यकाल में यदि मान ले अब महंगाई थी तो सैया की कमाई भी थी, लेकिन अब महंगाई ही महंगाई है, कमाई पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब अर्थव्यवस्था अपने सबसे बड़े संकुचन के दौर से गुजर रही है, तब उनसे ये प्रवचन सुना जाए कि अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जाएगी भविष्य में। देखिए, आज की परेशानी या भविष्य किसी ने नहीं देखा।
आज की परेशानी पर आज आपको जवाब देना पड़ेगा। और सस्ती लोकप्रियता, भाई सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में मोदी जी ने इतने सारे गलत नारे और वादे कर दिए कि अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे मेरे पास एक मैसेज आया कि तेल की टंकी और गैस की टंकी से ज्यादा मोदी जी की नौटंकी परेशान कर रही। और राहुल जी ने तो बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, जुमलों की बारिश से ना रोजगार का अकाल देश में खत्म होगा, ना महंगाई का भूचाल खत्म होगा। इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो जल्दी से मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। देखिए, एलपीजी के दाम देश में कैसे निर्धारित होते हैं, सऊदी अरामको के हिसाब से निर्धारित होते हैं। तो मार्च में जब 587 रुपए प्रति मेट्रिक टन का भाव वहां पर था, तब हमारे यहाँ 814 रुपए का एलपीजी था। आज वहां पर 552 का भाव है और हमारे देश में वो पैसा बढ़ा के 824 कर दिया गया है। तो इसके बीच की जो मुनाफाखोरी हो रही है, वो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, मुझे ये बता दीजिए। ये तो राजनीतिक आरोप हो गए, लेकिन हल क्या निकलता है?